हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वर्ग 3 लैब अतिथि शिक्षकों की रिज्वाइनिंग को लेकर के जीएफएमएस पोर्टल में एक अपडेट आ चुका है। अब जो भी अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने पिछले सत्र में ज्वाइन किया हुआ था लैब के रूप में एसएस3 लैब में, तो उनको अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा किस तारीख से रिज्वाइनिंग होने वाली है। ये अपडेट आपको देखने को मिलेगी जीएफएमएस पोर्टल पर। तो चलिए चल करके देखते हैं। तो हम लोग जाएंगे एजुकेशन पोर्टल के जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जो महत्वपूर्ण सूचना आपको पॉपअप में दी गई है यहाँ पर, यहीं पर पूरी जानकारी दी गई है। ठीक, तो चलिए सूचना को भी देख लेते हैं क्या बताया गया है इसमें। एक सेकेंड। चलिए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे पोर्टल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों को अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। यानी कि शाला प्रभारी जो लॉगिन उनकी आईडी है, उनसे वो लोग वैकेंसी अपडेट कर सकते हैं, चाहे वो शैक्षणिक पद हो या फिर गैर शैक्षणिक पद हो, दोनों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। इसके बाद आवेदकों हेतु रिज्वाइनिंग की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है। अब यहाँ पर किनकी रिज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है? जो शैक्षणिक पद वाले अतिथि शिक्षक थे, वो लोग रिज्वाइन कर सकते हैं, किसी कारणवश रह गए हों या उस टाइम पर पद नहीं खोले गए हों। अब जाकर के स्कूल द्वारा पद खोले जा रहे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? रिज्वाइन कर सकते हैं। प्रयोगशाला की बात करें हम, तो प्रयोगशाला वर्ग 3 के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की रिज्वाइनिंग प्रक्रिया 14 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगी। यानी जितने भी अतिथि शिक्षक प्रयोगशाला वर्ग 3 के अतिथि शिक्षक हैं, उनकी रिज्वाइनिंग की प्रक्रिया 14 जुलाई से होने वाली है। तो यहाँ पर रिज्वाइनिंग की प्रक्रिया किन की बात की जा रही है? कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। सेकेंड पॉइंट में दिया गया है आवेदकों हेतु रिज्वाइनिंग की प्रक्रिया पोर्टल पर उपलब्ध कर दी गई है। तो ये सिर्फ शैक्षणिक पदों के लिए है, चाहे वो आपके वर्ग 3 जनरल वाले हों या फिर वर्ग 2 के सब्जेक्ट वाले हों या फिर वर्ग 1 के सब्जेक्ट और वर्ग 2 के सब्जेक्ट वाले टीचर हों। उनके लिए अगर उनके पद मान लीजिए पिछली काउंसलिंग में ओपन नहीं रहे हैं, अब जाकर के साला के द्वारा उनको रीओपन किया गया है, तो वो लोग अपनी रिक्वेस्ट भेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर आवेदकों हेतु रिज्वाइनिंग की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है, उनके लिए प्रारंभ हो चुकी है। जितने भी इसमें देखिए स्पेशल मेंशन किया गया है इसीलिए कि जो प्रयोगशाला वर्ग 3 वाले रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की जो रिज्वाइनिंग प्रक्रिया है, वो प्रारंभ होगी आपकी 14 जुलाई से, यानी 14 के पहले लैब वाले अतिथि शिक्षक ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, वो लोग रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे। तो उनकी रिज्वाइनिंग की प्रक्रिया 14 जुलाई से होगी। बाकी जो भी शैक्षणिक पद हैं या फिर गैर शैक्षणिक पद भी हों, लैब को छोड़ करके वो लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप यहाँ पर लिंक ओपन कर दी गई है। पदों को अपडेट करने के लिए भी शाला प्रभारी के लॉगिन पर, चाहे वो शैक्षणिक पद हो या फिर गैर शैक्षणिक पद हो, उनको अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तो कल तक या परसों तक 2 दिन में लगभग सभी लोग अपडेट कर देंगे। आप लोग अपडेट जैसे ही वैकेंसी अपडेट होती है, आप लोग जाकर के अपने विद्यालय में रिज्वाइन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वहाँ जाकर के वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रिज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है वो किसके लिए है। वर्ग 3 लैब वाले अतिथि शिक्षकों को छोड़ करके सभी लोग, चाहे वो शैक्षणिक पद वाले हों या फिर गैर शैक्षणिक पद वाले हों, उन सभी के लिए रिज्वाइनिंग की प्रक्रिया आज से ही स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो लैब वाले कैंडिडेट हैं, उनकी रिज्वाइनिंग की प्रक्रिया 14 जुलाई से स्टार्ट है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। यदि आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, तो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। कब कहाँ पर कौन सी वैकेंसी आई, क्वालिफ़िकेशन क्या है, सिलेबस क्या होगा, एज क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, अदर स्टेट अप्लाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और एमपी टेट वर्ग 1 2 3, इन सब की अपडेट, अतिथि शिक्षक की हो, सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। साथ ही साथ आपको इंग्लिश की क्लासें फ्री में यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी हमारे।
चाहे वो वर्ग 3 के लिए हैं जो सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश लेते हैं, या फिर वर्ग 2 इंग्लिश वालों के लिए हों जो इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, या फिर वर्ग 1 इंग्लिश के लिए हो जो लोग इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं वर्ग 1 के लिए। तो सबके लिए क्लास इंग्लिश इंग्लिश की यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें, जैसे कि आपको कैलेंडर यहाँ से ईएसबी से हटा दिया गया है। अब जो आपका वर्ग 2, वर्ग 3 या फिर वर्ग 1 का भी नोटिफिकेशन आ सकता है या कैलेंडर में उसको मेंशन किया जा सकता है। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, याद रखिएगा। और इस बार वर्ग 3 में आईटी सब्जेक्ट भी ऐड होने जा रहा है। इस बार वर्ग 3 आईटी का भी एग्ज़ाम होगा, सिंगल एग्ज़ाम होगा और माइनस मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।